Hello, my dear students. I am Rakesh Verma from Rakesh Tutorials, विकास नगर लखनऊ। हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 8 चैप्टर 25 एरिया रेक्टेंगुलर फिगर्स। ठीक है, हम इसके फार्मूले का वीडियो बना चुके हैं, समझा चुके हैं। आज हम 25A करेंगे। क्या करेंगे? 25A हम क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास ये फोटो कॉपी है आपके बुक की, मैथमेटिक्स टुडे जो CMS में बुक चलती है। कुछ बच्चों के हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि आप सर बना दीजिए इसका। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 25A। कौन सी स्टार्ट करेंगे? ये हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 25A। कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे आपको करने के लिए। ठीक है, पहला है, जैसे फटाक से देखिए, पहला है फाइंड द पेरीमीटर एरिया ऑफ द स्क्वायर व्हिच वन साइड इज। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर है, एक साइड आपको गिवन है, एक साइड। तो पेरीमीटर में कुछ नहीं करना है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर आप स्क्वायर क्या करेंगे? P इक्वल टू 4 इंटू साइड। आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड। ये हो गया 4 और साइड आपके पास दी गई है कितनी है? 6.5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 6.5 कितना आ जाएगा? बोलिए 26.0 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या गया है? फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड या ए स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो आपका 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। ये आपका इसका स्क्वायर होता है 42 पॉइंट कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसको नहीं करना आता है वो 6.5 और 6.5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेगा, सॉल्व कर लेगा। ठीक है, ये पहला पार्ट। सेकंड पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। क्या है? फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20। फिर सेकंड पार्ट इसका देखिए, एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो पेरीमीटर गिवन है, फार्मूला पढ़ा दीजिए। पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर, तो साइड निकाल लीजिए। साइड इक्वल टू क्या होगा? पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 साइड्स होती है। पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 124 इज डिवाइडेड बाई 4। यूनिट जरूर लिखेंगे, कितना आ जाएगा? बोलिए 4 3 जा और 4 1 जा, 31 सेंटीमीटर आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड स्क्वायर ए इंटू ए। 31 इंटू 31 मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? बोलिए 3 3 9। बोलिए किसका हो जाता है? क्या करेंगे? ये आ जाएगा 31 इंटू 31 मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर सेंटीमीटर देखिए, स्क्वायर से लिखिए या 961 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखिए। एक ही चीज होती है, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर इसका थर्ड पार्ट है फाइंड द पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 64। स्क्वायर है, ठीक है। तो सब थर्ड पार्ट में क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए पेरीमीटर एंड डायगोनल। पेरीमीटर निकालना बहुत आसान है। पेरीमीटर इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई क्या होगा? साइड। एरिया कितनी दी है? 64। फाइंड द पेरीमीटर एंड डायगोनल। पहले नहीं, एरिया गिवन है तो हमें साइड फाइंड करनी है। क्या करना है? एरिया गिवन है तो हम साइड फाइंड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे? एरिया तो स्क्वायर में साइड जो होती है अंडर रूट एरिया होती है। ओके, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आपको करेंगे स्क्वायर रूट ले रहे हैं, 68 आ जाएगा। ये आपका ये फाइंड होकर के आ जाएगा, फाइंड द पेरीमीटर। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, 4 है ये। तो 4 इंटू कितना? 8 सेंटीमीटर। कितना था भैया? 32 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर पूछा डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला हम बता चुके हैं। जब डायगोनल निकालना होता है तो अंडर रूट क्या होता है? साइड इंटू रूट 2। साइड है आपके पास कितनी? 8 इंटू रूट 2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट के 3 पार्ट हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड इन हेक्टेयर्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप्ड फील्ड 40 किलोमीटर लॉन्ग। तो स्क्वायर शेप्ड फील्ड है, इसका एक साइड कितनी? 40 किलोमीटर। तो आपके पास ये दिया है 14 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर किसमें निकालना आपको है? हेक्टेयर में। तो सीधी सी बात है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होगा? इसे लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, मतलब ए स्क्वायर। तो 40 किलोमीटर है, किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लीजिए, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए। तो देखिए इम्प्लाइड एट 1 किलोमीटर में 1000, तो 14123 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, इतने मीटर हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप 1400 1400 है ना,
ये आपके पास नहीं 000 हो जाएगा भैया, ठीक कर लिएगा, 000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, है ना, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, है ना, बस ऐसे लिख दिएगा। अब इसको हेक्टेयर में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, हेक्टेयर में, तो आपका 14000 है ना, 1000 इसको 1 हेक्टेयर 10,000 डिवाइड करिए, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये कितना मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 196, 14 जा 196 और आपके पास 2 जीरो आ जाएंगे, ये हेक्टेयर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, हेक्टेयर। तो आप याद कर लीजिए 1 हेक्टेयर इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। एक जीरो लगाते हैं, ये इसको याद करके रखिए, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये हेक्टेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हेक्टेयर में शॉर्ट फॉर्म में हम एच लिख देते हैं, ठीक है, दूसरा हो गया। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, थर्ड पार्ट है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, आसान है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे पहले में आपको लेंथ दी गई है, एरिया दी है और पेरीमीटर निकाल, तो देखिए रेक्टेंगल के केस में हमें हमारे पास ब्रेथ निकालनी है, लेंथ है, तो रेक्टेंगल के केस में थर्ड का देखिए रफ कर लेता हूँ, क्या करता हूँ, रफ कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए थर्ड है 3 का फर्स्ट पार्ट, उसमें आपको लेंथ दी गई है और ब्रेथ निकालनी, एरिया दी है, तो पहले गिवन लिख दीजिएगा, लेंथ आपको गिवन है 4.4 सेंटीमीटर और आपको ब्रेथ क्वेश्चन मार्क लगाना है, निकालना है, और एरिया गिवन है आपकी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, आसान है इसको, ठीक है, और पेरीमीटर निकालना है, क्या निकालना है भैया, और पेरीमीटर निकालना है। तो सीधा सीधा फार्मूला होता है, लेंथ एरिया इक्वल टू क्या होता है, तो हमें अगर ब्रेथ निकालनी है, ठीक है, देखिए आपको लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू आपका एरिया होता है, लेंथ गिवन है तो ब्रेथ निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, एरिया डिवाइड बाय लेंथ, एरिया आपके पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 4.4 सेंटीमीटर है ना। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 77 है ना, बोलिए, डेसिमल हटा के एक जीरो, नीचे 44 हो जाएगा, है ना, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेटर ये है सेंटीमीटर को आप 2 बार लिख लें, एक कैंसिल करेंगे और बच्चे यूनिट गलत लिख देते हैं, यूनिट गलत लिख देते हैं। अब देखिए 11 से कट करिए, 11 4 जा, 11 7 जा, 2 से कट करिए, 2 2 जा और 2 35 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, यानी 17.5 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगी। फिर निकालना है पेरीमीटर, अब पेरीमीटर में ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा 2l + b, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और इसको सॉल्व कर लिए, 2l कितनी आ गई आपके पास, l आपके पास कितनी थी 4.4, ब्रेथ आ गई 17.5, ऐड करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 9 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 43.8 आ जाएगा, 43.8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या है, लेंथ दी गई है और फिर ब्रेथ आपको निकालनी है, ठीक है, और पेरीमीटर दिया है, क्या क्या दिया है देखिए, लेंथ आपको गिवन है 29 mm, किसमें दी है, mm, और आपको ब्रेथ निकालनी है, ध्यान दीजिएगा, ब्रेथ निकालनी है और एरिया फाइंड करना है ना, और आपको पेरीमीटर गिवन है, क्या गिवन है भैया, पेरीमीटर है 104 mm, 104 mm, तो सीधी सी बात है, सब रेक्टेंगल के बारे में तो पेरीमीटर दिया गया है, तो पेरीमीटर में हम ब्रेथ जब निकालनी होती थी तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ब्रेथ इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लेंथ, है ना, रख लीजिए, पेरीमीटर 104 डिवाइडेड बाय 2 माइनस लेंथ कितनी है 29, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 52 माइनस 29, 52 माइनस 29 करिए भैया, कितना आएगा बताइए, बोलिए, ये इसमें माइनस करेंगे और इधर 1 बचेगा, इधर 22 बचेंगे, 23 mm आएगा, जिसमें हो उसी में लिख दीजिए mm बोलेगा, ठीक है। फिर एरिया आप निकाल लीजिए, क्या निकालना है, एरिया, तो एरिया रेक्टेंगल L इंटू बी होता है, स्मॉल और कैपिटल में कुछ भी लिखिए, L 29 इंटू कितना आ जाएगा 23, मल्टीप्लाई करें 9 से 27, यानी 6667 और 66 इतने mm स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट देखिए फटाक से, तीसरे पार्ट में है आपका लेंथ 1.5 किलोमीटर है, लेंथ इक्वल टू 1.5 किलोमीटर, और आपको ब्रेथ दी गई है, ब्रेथ कितना है
90 मीटर, नहीं ये आपका किलोमीटर में गिवन है, ये आपका किलोमीटर में है। और आपको एरिया निकालना है हेक्टेयर में। देखिए एरिया फाइंड करना है किसमें, एच ए का मतलब होता है हेक्टेयर में। और आपको पेरीमीटर भी निकालना है, आपको पेरीमीटर भी ऐसे करके दिया इसमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपको लेंथ दी गई है और ये देखिए ये मीटर में और ये किलोमीटर में, हम दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, सेम यूनिट में। तो इम्प्लाई दैट लेंथ 1 किलोमीटर में कितना 1000 होता है, तो 1.5 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करो भैया, क्या जाएगा 15। देखिए जब इसको इंटू करेंगे तो डेसिमल इधर हो जाए, पहले मल्टीप्लाई कर लिया करिए, बस डेसिमल बोल जाइए। डेसिमल मान लीजिए आपका नहीं है तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब कितने ये बड़ा डेसिमल है 1, तो यहाँ आप डेसिमल पुट कर दीजिए, है ना। तो आप समझ जाइए कि कितना आ जाएगा, ये हटा दीजिए अगले स्टेप में, कितने मीटर आ जाएगा। और लेंथ ये रहेगी, है ना। एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या लिखते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी आई 1500 इंटू 90, ये भी दोनों मीटर में है तो आपके पास क्या आएगा मीटर स्क्वायर, है ना ये आएगा। लेकिन हमें हेक्टेयर में चाहिए तो हमने आपको भी समझाया क्या करेंगे, यू कैन डिवाइड बाई 10,000, है ना, ये हाफ में आ जाएगा, हेक्टेयर में आ जाएगा। 1 2 3 1 2 3, है ना। और इसे कट कर लीजिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा 9/9। इसको कट करिए, कितना 9 3 जा, बोलो कितना आ जाएगा। इसे अगर करोगे 3/2 का मतलब 1.5 हो गया, और 9 मल्टीप्लाई करिए 9 का, ठीक है 1.5 टाइम्स 9 का 1.5 टाइम्स कितना हो जाएगा 13.5 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, आप एच ए ही लिखिएगा साथ में जो लिखा हो। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आपका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर रेक्टेंगल है, फॉर्मूला लगा दीजिए, पेरीमीटर रेक्टेंगल 2l+b, 2l+b। एल आपके पास है कितनी 1500 प्लस ब्रेथ कितनी थी भैया, बोलिए 90, ऐड करिए 2, कितना आएगा 1590, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा 3180 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा फोर्थ पार्ट हो गया। एक पार्ट इसका फोर्थ और बचा है। देखिए इसमें लेंथ दी गई, ब्रेथ दी गई है, और एयर में लाना है। एरिया एयर में दी गई है, किसमें दी गई है एयर में, है ना। तो 40 है, बता ही देता हूं आपको। इसके बाद इसका 3 का थर्ड पार्ट, का थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट है 3 का। कौन सा है भैया, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। आपको लेंथ दी गई है, लेंथ आपको दी है 40 मीटर, और आपको ब्रेथ फाइंड करनी है, ब्रेथ आपको निकालनी है। ठीक है, और एरिया दिया गया है 1 एयर। एरिया कितना है 1 एयर, है ना। और आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है ना। 1 आर मत पढ़िएगा, एयर होता है। तो देखिए एरिया दिया गया है, रेक्टेंगल का है। रेक्टेंगल में कैसे निकालेंगे, तो एल इंटू एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, है ना। तो हमें ब्रेथ निकालनी है, ब्रेथ इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई, बोलिए लेंथ। अब देखो यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है और एयर में है, तो क्या करेंगे हमारे पास, देखिए एक आप पहले लिख लीजिए 1 एयर, और ये लेंथ है 40, है ना। अब एक एयर में आप कन्वर्जन सीख लीजिए, एक एयर में कितना होगा 1 एयर इक्वल टू, बताइए, है ना 40 है, ये देखिए। तो इसे आप सॉल्व करिए, यहाँ 40 है, एक एयर में कितना होता है बताइए, बोलिए मीटर में रखेंगे कितना आ जाएगा, बोलिए आपका आ जाएगा 1 एयर इक्वल टू 1, आपका आएगा 1 एयर, है ना। 1 एयर में क्या आ जाएगा आपको, इसको आप रखोगे, है ना 1000, 2 से करेंगे, इसको 1 0 काटिए पहले, और ये करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये से कट जाएगा, और 2 से करेंगे 25, है ना, कितना आएगा 25, ये कैंसिल होगा 25। तो मीटर में करेंगे ना तो 2.5, तो 1 0 आप कम करोगे, 100 होगा, क्या होगा, मीटर में सही कर देता हूँ, 100 मीटर होगा, है ना, 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर को
अपॉन 40, ये कट करिए इसे, ठीक है, और ये मीटर होगा, तो 2 2 जा 2 5 जा, यानी 2.5 एक मीटर कटेगा 2.5, यानी 1 एयर याद कर लीजिए, 1 एयर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल टू 2L प्लस बी में रख लीजिएगा, है ना। 2L कितना है भैया 40, और ब्रेथ हमने निकाल लिया कितना आया 2.5, ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 85 मीटर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट वन साइड ऑफ व्हिच इज, एक साइड दी गई है आपको और डायगोनल दिया है, ध्यान समझिएगा। ये जैसे आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक साइड कोई भी आप ले लीजिए, कोई कहा नहीं गया आपसे, ये आपके पास डायगोनल है, तो डायगोनल कितना है, डायगोनल आपका 50 मीटर है, डायगोनल कितना है भैया, ये 50 मीटर दिया गया है आपके पास, ये 50 है ये, और साइड एक कोई भी ले लीजिए, है ना। साइड एक आपको दी गई 48, वन साइड हम मान लो इसको ले लेते हैं 48 मीटर, और एरिया फाइंड करना पड़ना, एरिया रेक्टेंगल, यानी हमारे पास ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, और ये डायगोनल है, हमको ये फाइंड करना है, नहीं ब्रेथ फाइंड करनी, क्या करनी, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या लगाएंगे भैया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो आप इसको लेवल कर लीजिएगा ऐसे ABCD करते, और ठीक है ABCD, है ना, और हम जान क्या है वी कैन नो, ठीक है, वी आर नो दैट ABC है, D जो भी है, ईच एंगल 90 होता है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए AC स्क्वायर, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस, कोई भी ले लीजिए, बेस परपेंडिकुलर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी BC का स्क्वायर, हम BC फाइंड करें पहले। ये हमारे पास डायगोनल कितना दिया AC 50 का स्क्वायर, AB आपको कितना दिया भैया देखो 48 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2500 होता है, 48 का स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 48 इंटू 48, 8 64 का 4, है ना, कितना आ जाएगा 6 8 4 जा 32, 32 है 38, बोलिए, और 4 से करेंगे 4 8 जा, बोलो 32 का 2 3 कैरी हो जाएगा, अब की बार 3 कैरी होगा, 4 प्लस 16 16 3 17 18 19, ये आ जाएगा 4 10 0 प्लस कर लीजिए 10 13 का 14 का 4, और यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए 2404 या तो याद हो तो बेस्ट है, प्लस BC स्क्वायर, इसको इधर लाके माइनस करिए, ट्रांसपोज करिए, 28 माइनस 240 कितना 4, है ना, देखिए फिर से कर लीजिए 6 आएगा, 32 6 32 और 6 38 का 8, 3 कैरी 38 हो जाएगा, 4 8 4 जा 3 19, अरे करिए 4 और ये 8 2 10 का 0 और 13 हो गया, देखिए गलत होने लग गया 13 2304 इक्वल टू BC स्क्वायर, है ना, तो माइनस करिए, देखिए कितना बचेगा 196 बचेगा, कितना बचेगा 196 इक्वल टू BC, तो आप जब रूट लगाएंगे इस पे तो ये आ जाएगा, ये 14 का स्क्वायर होता है, 14 किसमें दिया था मीटर, 14 मीटर में दिया था, तो 14 मीटर आप लिख लीजिए, BC आ गया, यानी BC का मतलब हमारे पास क्या आ गया, ब्रेथ आ गई, दैट इज क्या हो गई, दैट इज ब्रेथ, ब्रेथ इक्वल टू 14 मीटर आ गई। अब हमें क्या निकालना है, देखिए बोलिए एरिया निकालना, तो सीधे एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया रेक्टेंगल L इंटू बी, ठीक है, L कितना है 48 और ब्रेथ कितनी है 40, मल्टीप्लाई करिए आपका 672 मीटर स्क्वायर आएगा, दोनों मीटर में लिख लीजिएगा, मीटर 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 स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर हो गया कितना 5। एक और करा देता हूँ इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 5, 3 और 4 हो गया। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर से बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, क्या भैया क्वेश्चन नंबर 5 है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, यहां से लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 5,
द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 98। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 98 है आपके पास, कितना है 98 मीटर सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड द ब्रेथ इज 9, और ब्रेथ जो दी गई है वो 9 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है, देखिए पहले पार्ट में लेंथ फाइंड करनी है, तो सीधी सी बात है, लेंथ का फॉर्मूला हमने बताया था पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रेथ, तो 98 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रेथ 9। देखिए 98 डिवाइड करेंगे ये 49 आएगा, माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भैया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ डायगोनल, सेकंड पार्ट लेंथ ऑफ डायगोनल। अब देखो फिर वही रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल का जो होता है डी, डायगोनल डी होता है, अंडर रूट क्या होगा बोलिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिसको समझना है फिर से समझ लीजिए, ये ऐसे लेंथ, ये आपके पास लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये आपके पास डायगोनल है, ये आपके पास डायगोनल डायग्राम बना देना है ना। तो ये आ जाएगा एल कितना आपका, देखिए एल आया 40 का स्क्वायर करिए, और ब्रेथ कितनी थी आपके पास 9 का स्क्वायर करिए। चलिए स्क्वायर करके सॉल्व करिए, 4 4 जा 16, ये 1600 हो जाएगा आपका, बोलिए 9 9 जा 81, 1681 हो जाएगा, है ना। ऐड करेंगे 16। बच्चे देखिए स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट 40, इसका स्क्वायर रूट 9 ऐड करके लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। आपको दोनों को पहले प्लस कर लेना है, प्लस करके स्क्वायर रूट निकालना है, और ये 41 का स्क्वायर रूट होता है 41 सेंटीमीटर, ठीक है। आई बात समझ, जिसको नहीं आता है तो ठीक लीजिए, देखिए ये ऐसे है आपका, डिवीजन मेथड से कर लीजिएगा, ऐसे हटा देते हैं। देखिए 4 4 जा 16 हो गया आपका, माइनस करेंगे, एक पेयर ये पूरा लाते हैं, पेयर इधर से बनाते हैं, इधर से उल्टे हाथ से, है ना 81। अब देखिए इसमें 4 प्लस करेंगे, 4 हो जाएगा 8, 1 टाइम्स लगाएं तो 1 यहाँ लिखेंगे, और 1 जैसे 81 हो गया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब आएगा आपका, है ना। तो ये 1 हो जाएगा, 81 से माइनस करिए, देख कर जाएगा, है ना। तो ये 41 आ जाएगा, ठीक है। फिर एरिया निकालनी है, क्या निकालनी भैया एरिया, तो एरिया एल इंटू बी होता है। एल कितना है, एल आपका कितना था बोलिए, एल था आपका 40 सेंटीमीटर है, और बी कितना था 9, मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 960, और दोनों सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो मैं 6 इधर बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 द एरिया ऑफ स्क्वायर इन इज 1 हेक्टेयर। एरिया आपको दिया गया स्क्वायर का 1 हेक्टेयर है। आप स्टेटमेंट जब लिखें तो पूरा लिख लीजिए। 1 हेक्टेयर किसके इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट इस पेरीमीटर, अब हेक्टेयर एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर है, पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर क्या होता है बोलिए, पहले हम इसका क्या निकाल लें, ये फाइंड करना है, हम अब साइड ऑफ स्क्वायर निकाल लें। साइड ऑफ स्क्वायर ए होती है तो अंडर रूट एरिया, है ना, अंडर रूट एरिया। तो 10,000 मीटर स्क्वायर है ना, 10,000 मीटर स्क्वायर है। आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 100 आएगा। देखिए कैसे, इसके दो आप ये बना सकते हैं, है ना, मीटर स्क्वायर, एक पेयर बाहर आ जाएगा, एक पेयर बन जाएगा तो 100 मीटर। स्क्वायर में भी ना समझ में आया तो मीटर इंटू मीटर लिखिए, देखिए इसका भी पेयर बन जाएगा, एक पेयर 100 आ जाएगा, है ना। ये आपके पास हो गया। फिर पेरीमीटर निकालना इसका है तो पेरीमीटर आप पढ़ो 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड 100 हो गई, तो ये आपके पास कितना आएगा 400 मीटर, ये हो गया। फिर लेंथ ऑफ डायगोनल, फिर वही एक स्क्वायर है तो स्क्वायर के लेंथ की डायगोनल क्या होती है a रूट 2 साइड रूट 2, तो 100 साइड आ गई और रूट 2 हो गया, इतने मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने करा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया, 7 8 9 10 11 12 ये हम दूसरे वीडियो में भी करा दे रहे हैं, ठीक है। या तो इसी में कर लीजिए चाहे फटाक से। देखिए 5 6 हो गया है, 5 6 हो गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए फटाक से, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टाइल्स ऑफ एरिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइल्स ऑफ एरिया इतने सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू कवर अ फ्लोर। देखिए समझिएगा ध्यान से, एक फ्लोर ऐसे है, एक फ्लोर आपके पास है, जैसे आपके घर में फर्श वगैरह होती है उस पर लगाए जाते हैं टाइल्स। तो हाउ मेनी, एक टाइल की एरिया दी गई है, तो आपको क्या गिवन है, एरिया
बोलिए एरिया ऑफ अ टाइल, एरिया ऑफ अ टाइल दी गई है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास है फ्लोर का क्या दिया गया है 5.85 मीटर, 5.85 मीटर ये आपके पास लेंथ है, और ब्रेथ दी गई है 6.9 ये आपके पास 6.9 बोलिए 6 पॉइंट देख लेता हूँ 90 है, चलिए कोई बात नहीं, ये आपके पास ये इसकी ये रेक्टेंगुलर फ्लोर है, ये इस तरीके से 90 होता है ना। अब इसमें आपको ये लगाने हैं, तो देखिए ये सेंटीमीटर है मीटर में, तो सबसे तरीका अच्छा क्या होता है जो आसान हो, तो लेंथ हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये लेंथ इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ रेक्टेंगल की कितनी आएगी 6.9 मीटर, कुछ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 690 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ब्रेथ जो है 5.85 मीटर है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 585 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डायरेक्टली हम बताएंगे इसको, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं नंबर ऑफ, देखिए टाइल्स निकालने हैं, तो हमारे पास क्या होता है हाउ मेनी टाइल्स आर नीडेड, तो नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड क्या लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड। देखिए नंबर ऑफ टाइल्स कैसे नीडेड कैसे करेंगे आप, एरिया टू बी क्या करना है, देखिए ध्यान से, उसमें हाउ मेनी टाइल्स कवर फ्लोर, तो एरिया फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ अ टाइल, ध्यान रखिएगा बच्चे गलत करते हैं, एरिया ऑफ अ टाइल, यहाँ पर आपका एक टाइल लेना है, फ्लोर लेना है ना, इसको रख करके आपको फिर सॉल्व करना है, क्या आएगा देखिए एरिया ऑफ टाइल को सॉल्व, बच्चे बहुत पहले इसका एरिया फाइंड करते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, कुछ नहीं, एरिया फ्लोर रेक्टेंगल है, L इंटू बी होगा, तो 690 इंटू 585 सेंटीमीटर मिलकर मीटर स्क्वायर होगा, और ये आपको दिया गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ टाइल दिया है, कुछ नहीं करना आपको, देखिए अब देखिए यूनिट कट जाएगा तो हमसे नंबर ऑफ टाइल्स आएंगे, ठीक है। अब इसे कैंसिल करके सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करके आपका 26 कितना आ रहा है देखिए 26910 इतने टाइल्स आ जाएगा, ओके। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक से कर लीजिएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 अ रूम ऑफ डायमेंशंस, क्वेश्चन नंबर 8 एक रूम है जिसकी डायमेंशंस है, मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूं, एक रूम है जिसके डायमेंशंस दिए गए हैं, रूम ऑफ क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, क्या हम कराने जा रहे हैं भैया 8, अ रूम ऑफ डायमेंशंस 5.4, तो इसकी लेंथ ब्रेथ दी गई है, ये 5 पॉइंट इसे बना देते हैं, ठीक है, और 4.8 देखिए एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है, हमेशा डायमेंशन बाई दिया हो तो लेंथ और ब्रेथ है, 2 डायमेंशन है, तो लेंथ बड़ा वाला लेंथ तो छोटा वाला, ठीक है, ब्रेथ, तो 5.4 हो गया और दिस हो गया। कारपेट इज लेड सेंट्रली, एक कारपेट डालनी है, लीविंग द मार्जिन 40 सेंटीमीटर आपको मार्जिन छोड़ना है ऑल अराउंड बेड, ठीक है, तो ऐसे आपको कारपेट डालनी है, क्या करना है ऐसे आपको एक बढ़िया कारपेट डाल लेनी है, ऐसे करके ये मान लीजिए आपके पास कारपेट हो गई है ना, ये कारपेट हो गई, ये आपके पास कारपेट पड़ी, बढ़िया डिजाइनदार कारपेट आपके घर में है ये, ओके। लीव कितना लीव करना है, देखिए लीविंग क्या है, कितना लीव करना है 40 सेंटीमीटर, चारों तरफ 40 सेंटीमीटर छोड़ देना है बिटवीन द कारपेट एंड द वॉल ऑफ द रूम, फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट इन स्क्वायर मीटर, तो 40 सेंटीमीटर आपको लीव करना है, 40 सेंटीमीटर, तो देखिए ध्यान समझिएगा, ये हम हटा देते हैं, तो होता ही है, इसका कोई काम नहीं है, 40 सेंटीमीटर, ध्यान समझिएगा, ये जो आपका चीज आ रही है, ये मार्जिन जो है इधर ही आ रहा है ना, तो देखिए ये हम एक तरफ से पहले समझा देते हैं, ये आपका जो है 40 सेंटीमीटर है, कितना है भैया यहाँ लिख देता हूँ, इधर भी आप जाएंगे 40 सेंटीमीटर है ना, तो आप देखिए इधर भी इतना हो जाएगा, इधर भी इतना होगा, बस एक तरफ लिख दीजिएगा, ये भी हो जाएगा है ना, और ये भी 40 सेंटीमीटर, तो देखिए आउटर सेंटीमीटर है, इसको मीटर बदल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, अगर सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 540 सेंटीमीटर हो जाएगा है ना, यहाँ तक कितना, यहाँ तक
ओके। अब इसमें 40 और इधर 40, दोनों तरफ आपका देखिए ये सेंटीमीटर है, 40 40 80 प्लस हो जाएगा, 80 प्लस हो जाएगा। तो देखिए इसमें 80 प्लस कर देंगे तो आपका कितना आएगा 540 प्लस 80 कितना आएगा भैया, बोलिए बोलिए 600, 20 इधर मैन कर लीजिए, ठीक है, 80 है 20 इधर 620 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये पूरी आपकी एरिया हो जाएगी यहाँ तक, ये आपका आउटर डायमेंशन आ जाएंगे, तो सब हम लिख देंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी ये 40 है और ये आपका 40 हो जाएगा, और ये आपका सेंटीमीटर कितना आएगा 480 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आएगा 480 सेंटीमीटर। ये आपको कहाँ तक डायमेंशन है, ये यहाँ तक है ना। तो इसमें भी आप 40 40 80 प्लस कर दीजिए, तो 80 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए प्लस करिए 480 में 20 इधर दे दिए 500 और 540 और 20 60, 560 हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा। ना है तो ऐड कर लेना, देखिए ऐसे करके, ठीक है। तो जब हम लेंथ आउटर निकालेंगे, ध्यान समझिएगा, जब लेंथ आउटर डायमेंशन निकालेंगे बोलो, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, पहले और रूम की डायमेंशन थी तो हमें कम करना है, हमें बाहर नहीं करना है, समझिएगा, रुकिए, आपको कम करना है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ध्यान समझिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये रूम है, ये रूम है, ठीक है, ये आपका रूम है। तो आप देखिए इसके अंदर की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है, तो आपको कम करना होगा, 540 आया है तो कम कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक हमें डायमेंशन रिक्वायर्ड है किसकी, कारपेट की। ये आपके पास क्या है, कारपेट है, ये क्या है बेटा, कारपेट है। तो 40 इधर माइनस करिए, 40 इधर माइनस करिए, तो 40 ये चला गया, 500 से 40 माइनस करेंगे तो 460 बचेगा। तो हमारे पास कारपेट की डायमेंशन जाएंगी 460 सेंटीमीटर में, ध्यान समझिएगा, इस यहाँ तक हमें जरूरत है, थोड़ा सा वो हो गया। इधर आप क्या करिए, इसको भी वही काम करिए, ये आउटर डायमेंशन से समझ ठीक कर लीजिए एक बार, आउटर डायमेंशन से, है ना। तो इसमें ये आप देखिए 40 ये माइनस 40 ये माइनस, तो हमारा टोटल कितना है 480, तो ये 400 बचेगा। क्या बचेगा अंदर, ये आपके पास जो डायमेंशन आएंगे मैं यहाँ लिख देता हूँ 400 सेंटीमीटर अंदर की डायमेंशन, और ये आपका कितना आएगा 460, समझने के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या फाइंड करना है, देखिए फाइंड करना है बोलो, फाइंड करना है between the carpet, ठीक है। A carpet laid centrally, leaving a margin 40 cm all around between the carpet and the walls of the room. Find the area of the carpet in square meters. तो अब एरिया ऑफ कार्पेट, तो डायमेंशंस ऑफ कार्पेट पहले निकाल लीजिए आप, क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ बोलिए ऑफ कारपेट, ठीक है। लेंथ कितनी कारपेट की हो जाएगी 460, कैसे वर्किंग करके आप दिखाओगे, ठीक है। 5.4 मीटर था, तो ये 540 सेंटीमीटर हो गया, और उसमें से क्या किया हमने 540 से 2 टाइम्स माइनस किया, 2 × 40 माइनस किया, तो कितना आएगा 540 माइनस 80, तो ये आपका 540 माइनस 80 माइनस क्या 40 और माइनस होगा 460 आ जाएगा, बोलिए सेंटीमीटर है ये वाला। ऐसे ही ब्रेथ कितनी आ जाएगी, बोलिए 4.8 मीटर इक्वल टू 480 मीटर, है ना। और 80 ये सेंटीमीटर था, ध्यान देखिएगा, तो ये सेंटीमीटर था भैया, कितना माइनस करेंगे 480 से 2 टाइम्स कितना, बोलिए 40, तो 80 माइनस हो जाएगा तो 400 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। बोलिए आसान हो गया। अब आप एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ कारपेट पूरा लिख लीजिए, एरिया ऑफ कारपेट क्या होगा L × B, L कितना है देखिए 460 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर, है ना। दोनों को कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई मत करिएगा, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, दोनों सेंटीमीटर है, इनको मीटर में चेंज करना है, अपॉन 100 करिए, ध्यान समझिए, इस सेंटीमीटर को मीटर बदल दिया अपॉन 100, इस सेंटीमीटर को मीटर, तो ये आपका मीटर स्क्वायर बन जाएगा 1212, ये आपका कट जाएगा। ये आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पॉइंट करके कुछ करके इतना आ रहा है करने के लिए, ठीक है, आपका सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बोलिए फाइंड द एरिया ऑफ कारपेट इन स्क्वायर मीटर, एरिया ऑफ कारपेट इन स्क्वायर मीटर, ठीक है, ध्यान समझिएगा। एरिया ऑफ कारपेट 540 था, ध्यान देखिएगा 5.4 था, तो मीटर में चेंज करेंगे 5 कितना हो जाएगा, देखिए 5.4 था, 100 करेंगे आप
तो कितना आएगा 540 आएगा। इसमें से 40 सेंटीमीटर मार्जिन कितना है, 40 सेंटीमीटर मार्जिन है लिविंग, तो 40 इधर 40 इधर छोड़ेंगे। देखिए 5, ठीक है, तो कितना बचेगा 40 माइनस किया तो 500, 500 तो 40 माइनस किया तो 5 कितना बचेगा 460 है ना। और इधर भी आप करेंगे तो 400, इधर कितना आ जाएगा, ये पूरा आपका 480 है तो ये 400 बचेगा। तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट इन स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ कारपेट दिस इंटू दिस आ जाएगा, ठीक है। 46 है, 46 इंटू कितना आएगा यहाँ पर बोलिए 400 है ना, 400 है ना। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया है 8 तक। इसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आगे को पढ़ाए दे रहे हैं, सारी एक्सरसाइज ऐसे करा देंगे, ठीक है। अभी 2-3 बचे हैं क्वेश्चंस, 8, 9, 10, 11 और 12 ये मैं करा दे रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।